अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वक्ताओं ने कस्टम्स की बदलती भूमिका और विभाग में हो रहे तकनीकी उपयोग पर चर्चा की। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने संबोधित करते हुए प्रदेश में फाइलों के निस्तारण के लिए भी किए जा रहे डिजिटल उपयोग की चर्चा की। राज्य सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म राजकाज ई ऑफिस के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में सचिव स्तर से लेकर जिला कलेक्टर स्तर तक का फाइलों के निस्तारण की समय अवधि में भारी कमी आई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य सचिव सुधांशु पंत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक 8,915 फाइलों का निपटारा किया है। उनका फाइल निपटाने का समग्र रूप से अनुपातिक समय 1 घंटा 57 मिनट प्रति फाइल रहा है, जिसमें लगातार सुधार हो रहा है। सीएस पंत ने कहा कि राज्य में हजारों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनके पास काफी समय तक फाइलें लंबित पड़ी रहती हैं। अब राजकाज ई ऑफिस के माध्यम से यह पता लगाना आसान है किस अधिकारी के पास फाइल कितने समय तक लंबित रही। राज्य में सचिव स्तर पर फाइल निपटाने का अनुपातिक समय 26-27 घंटे से घटकर 2-3 घंटे रह गया है, जबकि जिला कलेक्टर स्तर पर फाइल निस्तारण का अनुपातिक समय पहले के 35-36 घंटे से घटकर 2 घंटे से कम रह गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कामकाज पर न केवल निगाह रखी जा सकती है, बल्कि निस्तारण भी तीव्र गति से हो रहा है। एक साल पहले तक एवरेज फाइल डिस्पोजल टाइम ऑन एन एवरेज सेक्रेटरीज का 26-27 आवर्स था, वो आज 2 से 3 घंटे हो गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के फाइल डिस्पोजल टाइम 35-36 आवर्स था, वो 2 घंटे से कम हो गया है। Likewise with divisional commissioners, likewise with every officer of the state government, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको मॉनिटर करना शुरू किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सीजीएसटी जयपुर क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा ने कहा कि कस्टम्स की भूमिका में काफी बदलाव हो चुका है। कस्टम्स में अब राजस्व वसूली के स्थान पर विदेश व्यापार के विकास को महत्व दिया जा रहा है। जीडीपी बढ़ाने में भी कस्टम्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। एक समय था जब शिपमेंट के दस्तावेज क्लियर करने में 7 से 15 दिन का समय लगता था, जो अब घटकर मात्र 1 दिन से कम रह गया है। समारोह में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 21 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, यहाँ पर 2 नई आईसीडी खोली जा रही हैं, तो उससे आयातकों को और निर्यातकों को बहुत लाभ होगा, उनको मौके मिलेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने पे काम हो रहा है, और बहुत सारे जो नेशनल लेवल के इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी सबको यहाँ पर लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता और संयुक्त राष्ट्र पैनल लीबिया के विशेषज्ञ IRS अधिकारी पशुपति नाथ पांडेय ने कहा कि आयात निर्यात वृद्धि में ई कॉमर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रोग्राम विश्व के श्रेष्ठ प्रोग्राम में से एक है। AI तकनीक से संदेहास्पद की पहचान होने में मदद मिल रही है। डिजिटलाइजेशन एक पंख के समान है। 90% आयात निर्यात पर डिजिटल माध्यम से नजर रखी जा रही है। And all the custom officers, together with our partners and other government agencies, to collaborate around these concepts and to really help make India more prosperous. In the words of our Honorable Prime Minister, MEGA, Make India Great Again. Let's do not through our words, but through our tangible action. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान कस्टम्स के प्रधान आयुक्त सुग्रीव मीना ने कहा कि विदेश व्यापार विकास में कस्टम्स की भूमिका बड़ी है। पेपरलेस सिस्टम के कारण समय की बचत हो रही है। कार्यक्रम को निर्यातक और ज्वेलर रजनीश भंडारी ने भी संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कस्टम्स और सीजीएसटी के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित प्रदेश के आयातक निर्यातक, कस्टम्स सेवाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम
जो जैसे इस साल के इंटरनेशनल कस्टम्स डे का थीम है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, इफ़िशियंसी लाएं, सिक्योरिटी बढ़ाएं और प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो डुअल टाइम करने का कोशिश करेंगे। और जो ईमानदार इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स हैं उनको और ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, और जो गलत तरीके का दुरुपयोग करते हैं प्रोसेसेज को, उनको सख्ती से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखने वाली बात यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कस्टम दिवस पर जो सुझाव आए हैं, ऐसे सुझाव देश भर में विभिन्न स्तर पर आए होंगे, लेकिन इन सुझावों को कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है और कब तक इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में अच्छी सफलता मिल सके। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।